निकालोगे इसको क्या? निकाल लिए। निकाल भी लिए बस जितना? 2 मिनट हम निकाल लेते सर, 2 मिनट। यस अच्छा सर। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग निकालो, है ना, 2 मिनट का टाइम करते रहो। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। हाँ, प्रेशर के लिए आप लिखोगे फोर्स अपॉन एरिया, फिर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल इनटू टी। अब इसको प्रॉपर सिस्टमैटिक लिखो, फोर्स अपॉन एरिया इनटू वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ मोल इनटू टेम्परेचर। ओके, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? m1 L1 T माइनस 2 या m टू द पावर 1 L टू द पावर 1 T टू द पावर माइनस 2। वॉल्यूम का होता है L क्यूब, एरिया का होता है L स्क्वायर, और नंबर ऑफ मोल को आप मोल लिखना और टेम्परेचर को आप K लिखना। टेम्परेचर के लिए K लिखना। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो बेटा। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ओवरऑल जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा निकल के कितना आ रहा है? ओवरऑल डायमेंशनल फार्मूला देख सकते हो आप। ओवरऑल डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया? m टू द पावर 1, फिर L to the power 2। l टू द पावर 2 बचेगा क्या? यस सर। l टू द पावर 2 t टू द पावर माइनस 2 k to the power K to the power minus 1 और k इनवर्स, मतलब k टू द पावर -1 मोल टू द पावर -1। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब मैं इसकी वैल्यू बता देता हूँ यहाँ पे। हाँ, इसकी वैल्यू क्या होती है गैस कांस्टेंट की? जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती, वैसे गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसकी वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना, जूल पर मोल पर केल्विन। हाँ, समझ गए? के मतलब केल्विन के लिए। तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसकी वैल्यू है। समझ गए बेटा कि कोई डाउट है अभी इस पे किसी को भी? अरे समझ गए? सर ये वाला नहीं समझा। कौन सा वाला बेटा? सर ये R इज इक्वल टू PV अपॉन NT से नहीं समझा। उसके आगे नहीं समझा कि पूरा ही नहीं समझा? ये पूरा ही नहीं समझा ये वाला। ये R इक्वल्स टू PV अपॉन NT कैसे आ गया ये, या उसके बाद? उसके बाद वाला। हाँ देख, प्रेशर को क्या लिखोगे आप? प्रेशर को P नहीं, उसके बाद देख वहां राइट साइड में लिखा प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? अपॉन एरिया। हाँ, तो वहां पे अपन ने क्या कर दिया? प्रेशर की जगह पे फोर्स अपॉन एरिया लिख दिया। ठीक है? हाँ हाँ, दिस इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया लिख दिए प्रेशर की जगह पे। V क्या है? वॉल्यूम है। V इज द वॉल्यूम। अच्छा, आप ऐसा मत लिखो, अभी समझा इतना? यस सर। फिर n नंबर ऑफ मोल, उसको वैसे ही लिखा रहने दिए। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसको वैसे ही लिखा रहने दिए। अभी समझा इतना? सेकंड स्टेप समझा बेटा? हाँ सर समझ गया। ओके, थर्ड स्टेप देखो आप। थर्ड स्टेप देखो, अभी समझ गए थर्ड स्टेप? हाँ या ना? थर्ड स्टेप यस सर समझ गया। समझ गया। एरिया को नीचे ले जाके लिख दे। अब देखो, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पुट कर दो, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ये वाला हो गया। फिर वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला पुट करो, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला हो गया L स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस सर। वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला आप देखोगे तो वॉल्यूम का रहेगा L क्यूब। क्लियर हो गया? यस सर। नंबर ऑफ मोल के लिए ये मोल एज इट इज लिखोगे, और केल्विन के लिए आप ठीक है, टेम्परेचर के लिए आपने क्या ले लिया? केल्विन के डायमेंशनल सिंबल। अभी समझ गए कि नहीं? हाँ सर समझ गया। पूरा समझ गए अभी? हाँ ठीक है, अब ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट, है ना? अगले पेज पे जाएंगे। ले लिए? और वो R की वैल्यू को
जूल पर मोल पर केल्विन क्यों बोलते? जूल पर मोल केल्विन क्यों नहीं बोलते? अरे वो बोलने का तरीका होता है। अच्छा, फिर आपको ब्रैकेट ब्रैकेट बोलना पड़ेगा ना, तब फिर वैसा पढ़ोगे। ऐसा लिखो 8.314 जूल, फिर मोल इनवर्स मतलब पर मोल पढ़ोगे, और केल्विन में भी इनवर्स आएगा तो पर केल्विन पढ़ोगे ना। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हाँ हाँ, सर। ओके। और वैसे भी यहाँ पे जो डायमेंशनल फार्मूला बना ना इसका, देख ये शुरुआत वाला जो डायमेंशनल फार्मूला इतना m1 l टू द पावर 2 t-2, ये किसके लिए होता है? ये डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी का। और जूल जूल किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की। होती कि नहीं? हाँ, फिर बाकी पर मोल और पर केल्विन है। समझ गए? हाँ तो सर। यूनिट याद वैल्यू याद रखो। वैल्यू पे मेरे हाथ में कुछ नहीं वैल्यू का, कि सर कहाँ से लिख दिए ये मत पूछना इसको, है ना। फिक्स वैल्यू होती है इनकी ये, ठीक है। इनके लिए ये फिक्स वैल्यू होती है। ओके, पेज नंबर 5 पे आ रहा है बेटा। सर हाँ सर जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है, हाँ, वहाँ पे जो लेंथ है उसका डायमेंशन -1 आना चाहिए ना? नहीं 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 नहीं, अच्छे से देखो, रिवीजन वाले में देख लो। गणेश का फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन होता है ना। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन होता है कि नहीं? हाँ हेलो, हाँ सर। एक्सीलरेशन के लिए क्या लिखते हो आप? मास के लिए m, एक्सीलरेशन के लिए l t-2 लिखते हो कि नहीं? हाँ हाँ, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया इसका? फोर्स का m1 l1 t-2 बन गया। अभी समझा कि नहीं? सर समझ समझ गए? गया। हाँ ओके, वेरी गुड। अभी पेज नंबर 5 पे आ रहा है अपन, है ना। ठीक है, देखो इस पेज का ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने। Yes sir. गणेश का आज की क्लास को आपको शेयर करना है, ठीक है। गणेश का आवाज आ रही है? गणेश का यस सर। हाँ, आज की क्लास तुमको शेयर करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट, सर वो ऊपर वाला पेज दिखाओ, ठीक है, दिखा। स्क्रीनशॉट लेंगे। कौन सा वाला? पेज नंबर 3। सर 4। ले लिए? हाँ सर। अभी पेज नंबर 5 है। हाँ, अभी देखो स्टीफन्स कांस्टेंट, उसके पहले आप प्लैंक कांस्टेंट का देखो बेटा, डायमेंशनल फार्मूला प्लैंक कांस्टेंट का, पेज नंबर 5 अभी। हाँ, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। और इसका प्लैंक कांस्टेंट का सिंबल स्पेसिफिक है, दैट इज स्मॉल h। क्या सिंबल है? स्मॉल h। हाँ, प्लैंक कांस्टेंट का मतलब सिंबल स्मॉल h। जानते हो प्लैंक कांस्टेंट किसको बोलते हैं कि नहीं जानते? प्लैंक कांस्टेंट किसको बोलते, जानते हो कि नहीं? No sir. नहीं हाँ, नहीं जानते तो देखो, ये मान लो बेटा फोटोन है। फोटोन समझते हो? रेडिएशन समझते हो? रेडिएशन समझते हो कि नहीं? अरे समझ गए? रेडिएशन समझते हो हाँ कि सर। नहीं? रेडिएशन यस सर, Yes रेडिएशन sir. पता है। समझते हो ना रेडिएशन? हाँ सर। Sir. गामा रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब रेडिएशन होती है ना। तो रेडिएशन में एनर्जी होती है, ये जानते हो कि नहीं? हाँ सर। जानते हो रेडिएशन में एनर्जी होती है? सर यस सर। नहीं होती हीट क्या? एनर्जी। रेडिएशन होती है एनर्जी। हाँ, रेडिएशन में, सभी होती है रेडिएशन सर। में एनर्जी होती है। तो रेडिएशन के एक फोटोन में जो एनर्जी होती है, ठीक है, उसके लिए कुछ फार्मूला दिया गया है। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 फोटोन ऑफ रेडिएशन,
एनर्जी ऑफ वन फोटोन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन ऑफ रेडिएशन। किसका फोटोन है? रेडिएशन का फोटोन है। उसके एक फोटोन में कितनी एनर्जी होती है? उसका फार्मूला होता है E इक्वल्स टू एच सी वाई लैम्डा। E इक्वल्स टू, ये फार्मूला होता है, ये ध्यान रखना फार्मूला, E इक्वल्स टू एच सी वाई लैम्डा या H इंटू एफ। यहाँ पे डिफाइन कर दूं, H इज प्लैंक कांस्टेंट, C इज स्पीड ऑफ लाइट, C इज स्पीड ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू याद है ना, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, समझ गए? वेवलेंथ, वेवलेंथ, लेंथ है मतलब ये भी, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। और या तो फिर क्या है? एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, समझ गए? अरे भाई समझ गए कि नहीं? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। क्लियर हो गया बेटा? फार्मूला समझ गए इसका? एनर्जी ऑफ वन फोटोन ऑफ रेडिएशन। अरे फार्मूला समझ गए? हाँ या ना, जवाब दो ना। Yes, sir. ठीक है, ये फार्मूला है, एच सी बाई लैम्डा या एच एफ से आप इसको डिनोट करते हो, ठीक है। तो आपको प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। सी का, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा? L1 T - 1। फिर वेवलेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या रहेगा? L1। और फ्रीक्वेंसी का क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है ना, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है ना, तो T - 1 रहेगा। और एनर्जी का क्या होता है? E मतलब एनर्जी, E मतलब एनर्जी, एनर्जी का है M1 L2 और T - 2। अभी निकाल लोगे? H का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लोगे कि नहीं? अब फ्रीक्वेंसी का क्या बोले? निकालेंगे, sir. फ्रीक्वेंसी का T टू द पावर -1, क्योंकि टाइम का इनवर्स होता है ना बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ राउंड पर यूनिट टाइम, बोलते हो कि नहीं? तो टाइम का इनवर्स इज द फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? अरे भाई समझा? यस सर। हाँ, तो प्लैंक कांस्टेंट का क्या बनेगा? अभी बताओ जरा थोड़ा सोच के। प्लैंक कांस्टेंट का निकाल लोगे कि नहीं? अब L2 T - 1. प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू मैं बता दूं आपको। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये इसकी वैल्यू होती है, ध्यान रखना, है ना। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू वैसे धीरे धीरे याद हो जाती हैं तो आगे से याद रखो, इतनी होती है इसकी वैल्यू, ठीक है ना। अभी निकाल लोगे प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला कि नहीं? यस सर। बन जाएगा निकालते? यस बन सर। जाएगा? हाँ सर। बन जाएगा कि नहीं? जल्दी बताओ। हाँ यस सर, सर। बन जाएगा। बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा, क्या आया बताओ जल्दी से। तो H इक्वल्स टू आप लिख सकते हो E डिवाइडेड बाय F, लिख सकते हो कि नहीं? अरे E डिवाइडेड बाय F। हाँ सर, यस सर। E के लिए M1, फिर L2 T - 2 और F के लिए T - 1। तो ये हो जाएगा M टू द पावर 1, L टू द पावर 2, T टू द पावर -2 और फिर एक और T ऊपर चला गया तो +1 आ गया ऊपर जाके। तो फिर फाइनली यू विल गेट द आंसर M टू द पावर 1, L to the power 2, T to the power -1. So this is the dimensional formula of Planck constant. समझ गया बेटा? यस समझ गए? कोई डाउट है इस पे? कॉन्सेप्ट पे कोई No, डाउट sir. है यहाँ तक किसी को? सर। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। कुछ पूछना है तो पूछ लो इस पे, है ना। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इक्वल होता है पर सेकंड के
तो इसलिए उसका जो डायमेंशन लिखे आपने फ्रीक्वेंसी का T⁻⁻1 लिखा है। क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी है क्या? समझ गए? समझ गए अभी? हाँ सर। हेलो, यस सर, यस। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना?